हम आज बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो 700 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रहा है। ये कहानी है इजराइल और हमास के बीच की जंग की, जहां गोलियां, बम और तबाही तो है ही, लेकिन अब इस जंग ने इजराइल के अपने ही घर में आग लगा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का प्लान अब उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं और उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ बगावत कर रही है और दुनिया भर से उनकी आलोचना हो रही है। तो क्या नेतन्याहू इस भंवर से निकल पाएंगे? क्या गजा का युद्ध, ये गजा की जो जंग है, अब खत्म होगी या फिर ये जंग और भयानक मोड़ लेगी? आइए इस 700 दिन की कहानी को समझते हैं शुरू से लेकर अब तक और जानते हैं कि आखिर गजा में क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जिसने इजराइल और गजा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस सुबह हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक चौंकाने वाला हमला किया। सैकड़ों हमास लड़ाके इजराइल की सीमा में घुस आए, गांव और कस्बों पर हमला बोला और करीब 1200 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही हमास ने 250 लोगों को बंधक भी बना लिया। यह हमला इतना भयानक था कि इजराइल की जमीन पर खून की नदियां बहने लगी। इस हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया और जवाब में इजराइल ने गजा पर युद्ध का, जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जंग कोई साधारण जंग नहीं थी। इजराइल की सेना ने गजा पर हवाई और जमीनी हमले शुरू किए। गजा की जंग जो है, इस जंग में तंग गलियों में बम बरसने लगे। गजा में जो इमारतें थी वो ढहने लगी और मासूम जिंदगियां तबाह होने लगी। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जंग में अब तक 62,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक, औरतें और बच्चे शामिल हैं। करीब 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं। गजा की 90% आबादी अपने घरों से बेघर हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी भी है जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे। ये उन माओं की कहानी भी है जो अपने बेटों की लाशों को सीने से लगाए रो रही हैं। और ये उन बंधकों की कहानी भी है जो 700 दिनों से हमास की कैद में है, जिनमें से सिर्फ 20 की जिंदा होने की उम्मीद बाकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू से ही इस जंग को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता बताया है और वो है हमास का खात्मा। उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना होगा ताकि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। लेकिन अब 700 दिन बाद नेतन्याहू का नया प्लान सामने आया है, वो है गजा पर 100% कब्जा करना, 100% कब्जा करना। उनका कहना है कि ये इजराइल गजा सिटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। गजा के 75% हिस्से पर, 75% हिस्से पर इजराइल का कब्जा पहले से है, ऑलरेडी है। लेकिन अब वो बाकी के 25% पर भी अपना कब्जा चाहते हैं, उसे भी हथियाना चाहते हैं। जहां गजा के करीब 20 लाख लोग टेंटों और टूटी फूटी इमारतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। नेतन्याहू का प्लान है कि गजा को हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों से फ्री कराकर वहां एक सिविल सरकार बनाई जाए। साथ ही गजा को पूरी तरह से डीमिलिटरीलाइज किया जाए, यानी वहां कोई हथियार ना रहे। लेकिन ये प्लान जितना ज्यादा आसान सुनाई देता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है। गजा सिटी पर कब्जा करने का मतलब है लाखों लोगों को वहां से खदेड़ना। ये लोग पहले ही कई बार विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ये कदम बड़े पैमाने पर विस्थापन और हत्याओं को जन्म देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान से उन 20 बंधकों की जान को और ज्यादा खतरा हो सकता है जो अभी भी हमास की कैद में है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। नेतन्याहू का गजा प्लान न सिर्फ दुनिया भर में आलोचना बटोर रहा है, ना पूरी दुनिया में उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बल्कि उनके अपनी ही कंट्री में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। 17 अगस्त 2025 को इजराइल की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। पूरे देश में करीब 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, इस जंग को बंद करो, बंधकों को वापस लाओ। तेल अवीव और जेरूसलम में हाईवे बंद कर दिए गए। लोग बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठ गए, टायर जलाए गए और पुलिस के साथ झड़पें हुई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये हमारा आखिरी मौका है इस पागलपन को रोकने का। सरकार बंधकों और सैनिकों की बलि दे रही है सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। हमें जिंदगी के लिए खड़ा होना होगा। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि ये युद्ध खत्म हो। मैं और मौतें और दुख नहीं देखना चाहती, अब बहुत हो चुका है। इन प्रदर्शनों में एक मां की पुकार भी थी जिनका बेटा मतान अभी भी हमास की कैद में है। एनाव जागोकर ने ये कहा है कि मेरा दिल जल रहा है, मेरा बेटा मतान वहां है, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। हम सब मिलकर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू इन प्रदर्शनों से टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर ही हमला बोल दिया है और कहा है कि ये लोग हमास की ताकत को बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर अभी युद्ध बंद किया गया तो हमास फिर से ताकतवर हो जाएगा और 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होगा।
अब जरा गजा की तस्वीर देखिए। वहां हालात इतने खराब हैं कि लोग भूख से तड़प रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा में 100% आबादी तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। 20% लोग तो भयानक भूख के शिकार हैं। और जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि गजा में 12,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। एक गजा निवासी इहाब बलूचा ने कहा कि मैं सुबह से भूखा हूं, मेरे पास एक दाना चावल भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये नाइंसाफी है। हम डर, अपमान और भूख के बीच जी रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास गजा में आने वाली राहत सामग्री को लूट रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल ने गजा में राहत सामग्री की आपूर्ति पर भारी पाबंदियां लगा रखी है। पहले जहां रोज 600 से 700 ट्रक राहत सामग्री गजा पहुंचती थी, अब सिर्फ 100 ट्रक ही पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच मिस्र और कतर है, वो भी गजा में युद्ध विराम कराने की कोशिशों में जुटे हैं। जनवरी 2025 में इन दोनों देशों की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम हुआ था, जो 19 जनवरी से लेकर 18 मार्च तक चला था। इस दौरान हमास ने 25 जिंदा बंधकों और 8 मृत बंधकों के शव छोड़े थे और बदले में इजराइल ने 1800 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। लेकिन ये युद्ध विराम ज्यादा दिन नहीं टिका। 18 मार्च को इजराइल ने गजा पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। नेतन्याहू का कहना था कि हमास ने बंधकों को छोड़ने में देरी की और युद्ध विराम की शर्तें तोड़ी हैं। वहीं हमास ने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि वो राहत सामग्री रोक रहा है और रोज फिलिस्तीनियों को मार रहा है। अब फिर से मिस्र और कतर ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में 60 दिन की जंगबंदी की बात है, जिसमें आधे जिंदा बंधकों को छोड़ा जाएगा और बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो अब आंशिक सौदों में दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि सारे बंधक एक साथ छूटे, हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे और गजा पूरी तरह से डिमिलिटरीलाइज हो जाए। नेतन्याहू अब एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जहां हर तरफ से चुनौतियां आ रही हैं। पहला मोर्चा है हमास, जो गजा में कड़ा प्रतिरोध करने की बात कर रहा है। दूसरा मोर्चा है उनकी अपनी जनता, जो सड़कों पर उतरकर युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग कर रही है। और तीसरा मोर्चा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जर्मनी ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन ने नेतन्याहू के गजा प्लान की कड़ी आलोचना की है, उसे क्रिटिसाइज किया है। और चौथा मोर्चा है क्षेत्रीय तनाव। ईरान और यमन में हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक पावर प्लांट पर मिसाइल हमला किया था और ये इजराइल का यमन पर 14वां हमला था। लेकिन यमन भी जवाबी हमले कर रहा है और उनकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर रवाना हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेतन्याहू को अब उनकी अपनी सेना से भी विरोध झेलना पड़ रहा है। इजराइल की सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गजा पर 100% कब्जा करना एक जाल है, एक ट्रैप है। उनका कहना है कि ये कदम न सिर्फ बंधकों की जान को खतरे में डालेगा, बल्कि इजराइल की सेना को भी कमजोर करेगा, जो पहले से ही 2 साल की जंग से थक चुकी है। जमीर का कहना है कि गजा में सैनिकों की कमी है और इस तरह की बड़ी कार्रवाई इजराइल के लिए खुदकुशी साबित हो सकती है। लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हम गजा पर शासन नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं। कई लोग मानते हैं कि नेतन्याहू का ये गजा प्लान सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के लिए है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई इल्जाम हैं और उनकी सरकार अल्ट्रा राइट पार्टियों पर टिकी है। इन पार्टियों के नेता जैसे इतामार बेन गवीर और बेजालेल स्मोत्रिच ये युद्ध विराम के सख्त खिलाफ है। अगर नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए राजी हुए तो उनकी सरकार गिर सकती है और उन्हें कोर्ट में अपने केस का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने पहले भी कई बार युद्ध विराम के मौके गंवाए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। विपक्षी नेता यायर लेपिड ने इसे आपदा करार दिया है और कहा है कि नेतन्याहू हमास की ताकत को बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गजा का भविष्य क्या होने वाला है? क्या नेतन्याहू अपने मिशन में कामयाब होंगे या फिर उनकी जिद इजराइल को और गहरे संकट में डाल देगी? मिस्र और कतर की मध्यस्थता से एक बार फिर युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। हमास ने कहा है कि वो एक बड़े सौदे के लिए तैयार है, जिसमें सारे बंधकों की रिहाई और इजराइल की सेना की गजा से पूरी तरह वापसी शामिल हो। लेकिन नेतन्याहू की शर्तें सख्त है। वो चाहते हैं कि हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे। इस बीच गजा में भूख और तबाही का आलम यह है कि लोग अब बमबारी से ज्यादा भूख से डर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही राहत सामग्री की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो गजा में भयानक अकाल पड़
सकता है। ये 700 दिन की जंग अब सिर्फ गजा की गलियों तक सीमित नहीं रही, ये जंग अब इजराइल की सड़कों पर पहुंच चुकी है। नेतन्याहू के सामने अब कई सवाल हैं। क्या वो अपनी जनता की पुकार सुनेंगे? क्या वो मिस्र और कतर के युद्ध विराम प्रस्ताव को मानेंगे, या फिर वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और गजा पर 100% कब्जे की राह पर चल पड़ेंगे? इजराइल के लोग अब थक चुके हैं, वो अपने बंधकों को वापस चाहते हैं, वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू का गजा प्लान इस जंग को और ज्यादा लंबा खींच सकता है। क्या ये प्लान हमास की मौत बनेगा, या फिर इजराइल के लिए एक नया संकट? आप क्या सोचते हैं? क्या नेतन्याहू को युद्ध विराम मान लेना चाहिए, या फिर उन्हें हमास के खिलाफ अपनी जंग को और तेज करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।